पुराने कुएं की आवाज। एक सच्ची घटना पर आधारित रहस्यमयी डरावनी कहानी। बरसात की काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा इतनी तेज चल रही थी जैसे किसी अनजानी चीज का गुस्सा पूरे गांव पर टूट पड़ा हो। झारखंड और बंगाल की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव कालीडीह में लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। ऐसा कुआं जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां से रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती है। गांव के बूढ़े कहते थे, उस कुएं के पास रात में जो गया वो या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन शहर से आया 24 साल का लड़का आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। आरव एक यूट्यूब चैनल चलाता था जहां वह भूतिया जगहों की सच्ची घटनाएं दिखाता था। उसके दोस्त अक्सर कहते, भाई तू एक दिन सच में किसी आत्मा के चक्कर में फंस जाएगा। लेकिन आरव हंसकर बात टाल देता। एक दिन उसे इंटरनेट पर कालीडीह के शापित कुएं के बारे में पता चला। लोगों का दावा था कि वहां रात 12 बजे कोई अदृश्य औरत लोगों को नाम लेकर बुलाती है। बस यही चीज आरव को वहां खींच लाई। उसने कैमरा उठाया, बाइक स्टार्ट की और शाम तक गांव पहुंच गया। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ना बच्चे खेल रहे थे, ना कहीं हंसी की आवाज, बस दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। आरव ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा वो पुराना कुआं कहाँ है? बूढ़े का चेहरा अचानक उतर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा अगर जान प्यारी है तो सूरज ढलने से पहले यहां से चला जा। आरव मुस्कुराया, मैं भूतों से नहीं डरता बाबा। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, डर भूत से नहीं, उस चीज से होना चाहिए जो इंसान नहीं रही। ये सुनकर आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन व्यूज और कंटेंट के लालच में उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। रात 11 बजे आरव कैमरा लेकर उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुआं गांव से थोड़ा दूर जंगल के बीच था। उसके चारों तरफ टूटे हुए पेड़ और सूखी घास थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसकी कैमरे की स्क्रीन अपने आप फ्लिकर होने लगी। दोस्तों, मैं अभी उस शापित कुएं के पास हूं। वह कैमरे में बोल ही रहा था कि अचानक उसे पीछे से किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। आरव, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। हवा अचानक ठंडी हो चुकी थी। उसने खुद को संभाला और बोला, शायद मेरा भ्रम है। लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, इस बार और करीब से, आरव नीचे देखो। उसने कांपते हुए कुएं के अंदर झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे लगा जैसे कुएं की गहराई में कोई सफेद चेहरा उसे घूर रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई और उसी पल कुएं के अंदर से जोर जोर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। आरव डर गया, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे वहीं रोके हुए थी। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट कुएं में डाली और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुएं की दीवार पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल नीचे हवा में झूल रहे थे, आंखें पूरी सफेद और चेहरा खून से भरा हुआ। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आरव चीख पड़ा और अचानक वो औरत बिजली की रफ्तार से कुएं के अंदर गायब हो गई। अगले ही पल आरव के पीछे किसी ने ठंडी सांस ली। वह धीरे धीरे पलटा और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वही औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, होंठ फटे हुए और आंखें बिना पलक झपकाए आरव को घूर रही थीं। वो धीमी आवाज में बोली, तू भी वीडियो बनाने आया है? आरव पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वह सीधे कुएं में गिर गया।
नीचे गिरते समय उसे लगा जैसे दर्जनों हाथ उसे पकड़ रहे हों। अचानक उसे कई आवाजें सुनाई देने लगीं। हमें बाहर निकालो, हम अभी भी यही है। वो हमें जाने नहीं देती। आरव पानी में गिरा, लेकिन कुएं में पानी बहुत कम था। चारों तरफ सड़ी हुई बदबू फैली थी। उसने फ्लैशलाइट जलाई और सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। कुएं के अंदर इंसानों की हड्डियां पड़ी थीं, कुछ खोपड़ियां, कुछ टूटी चूड़ियां और दीवारों पर नाखूनों से खरोंचे गए शब्द। वो भूखी है। अचानक ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई। आरव ने ऊपर देखा। वही औरत कुएं के मुंह पर बैठी थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तू कभी बाहर नहीं जाएगा। तभी कुएं के अंदर का पानी अपने आप बढ़ने लगा। धीरे धीरे पानी आरव की कमर तक पहुंच गया। वो घबराकर दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन तभी नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने फ्लैशलाइट नीचे डाली और देखा, पानी के अंदर दर्जनों चेहरे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखें सफेद थीं और मुंह पूरी तरह खुले हुए। आरव पूरी ताकत से चिल्लाया और ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वह कुएं के किनारे पहुंचा, वो औरत अचानक उसके सामने आ गई। उसका चेहरा अब बिल्कुल पास था। वो फुसफुसाई, तुम लोगों को डर पसंद है ना? अब हमेशा डर में जीना। इतना कहकर उसने आरव के माथे को छुआ और अगले ही पल आरव बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे कुएं के पास बेहोश पाया। उसका कैमरा टूटा हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में आरव अकेला नहीं था। वीडियो में उसके पीछे वही औरत साफ दिखाई दे रही थी और रिकॉर्डिंग के आखिर में एक आवाज आई, अगला कौन आएगा? उस घटना के बाद आरव कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने यूट्यूब छोड़ दिया और कुछ महीनों बाद उसने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी डायरी में एक आखिरी बात लिखी थी, कालीडीह के कुएं में कोई आत्मा नहीं रहती, वहाँ कुछ और है, कुछ ऐसा जो इंसान की डर से जिंदा रहता है। और आज भी अगर कोई रात 12 बजे उस कुएं के पास जाए, तो उसे अंधेरे से एक आवाज सुनाई देती है, नीचे देखो,